तो हेलो मित्रों, जैसे कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 का चैप्टर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, जिसका नाम था रैशनल नंबर। और हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तथा इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हमारा सिंपलीफाई 3/7 इंटू 28/15 डिवाइड बाय 14/5। तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब देखिए, ये दोनों तो मल्टीप्लाई के साइन में है, बट ये किसके साइन में है, डिवाइड के साइन में है। तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन को डिवाइड करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसीलिए हमें इस डिवाइड को बदलना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो डिवाइड को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा। तो 3/7 जैसा था, हमने 3/7 उतार दिया। मल्टीप्लाई की साइन थी पहले से ही, तो हमने मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। 28/15 लिखा था, 28/15 हमने लिख दिया। और इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये 14/5 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो 5 है वो आ जाएगा ऊपर और ये जो 14 है वो आ जाएगा हमारा नीचे। तो हमने डिवाइड से उसको मल्टीप्लाई की साइन में चेंज किया, तो देखिए इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसमें 14 नीचे आ गया और ये 5 कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो देखिए अब हमने सभी को मल्टीप्लाई के साइन में कर दिया है। तो मल्टीप्लाई में है मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली नंबर का नीचे वाली नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने इसको लिख लिया 3 × 28/5, 3 × 28/5 और पूरे अपॉन में हमने क्या लिखा, 7 × 15 × 14 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो हम लोग इसको कैसे काटेंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। और 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो देखिए ऊपर क्या बच रहा है हमारा 2 और नीचे क्या बच रहा है हमारा 7। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2/7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इज 2/3 - 5/4 इक्वल 5/4 - 2/3। वो हमें पूछ रहा है कि बताइए क्या ये और ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो हम इन दोनों को साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा लास्ट में आंसर सेम आ जाता है तो ये दोनों इक्वल हैं, और अगर लास्ट में हमारा आंसर सेम नहीं आएगा तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ रफ में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ सॉल्व करेंगे, इसको इधर की तरफ सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये हमारे क्या हैं, ये इक्वल है। और अगर नहीं आएगा तो हम लिख देंगे कि ये और ये हमारा इक्वल नहीं है। तो देखिए ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। 2/3 हमारा फ्रैक्शन है, 5/4 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 4 से करेंगे। तो 2 4 जा 8, किसकी साइन लगी है बीच में, माइनस की साइन। तो हमने क्या लगा दिया, माइनस की साइन। 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 5 3 जा क्या आ गया हमारा 15। और फिर हमने बताया था हम खींचते हैं अपॉन, अपॉन के बाद इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 से, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हम लोग करते हैं। तो 3 4 जा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 12 आ जाएगा। इसी तरह इस वाले को भी सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगा दिया। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 3 जा 15, माइनस की साइन थी हमने लगा दी यहाँ माइनस की साइन। 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 2 4 जा 8 लिख दिया। फिर हम लोग लगाते हैं अपॉन की साइन और इस डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें 8 में 15 को माइनस करना है। तो देखिए 8 के पास कौन सी साइन है, कोई भी साइन नहीं लगी, मतलब इसके पास प्लस की साइन लगी है। तो और 15 के पास किसकी साइन लगी है, माइनस की साइन लगी है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 में 8 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 7। लेकिन फिर हमें यह भी देखना होता है कि कौन सी नंबर बड़ी है। तो हमारी कौन सी नंबर बड़ी है, 15 बड़ी है। 15 के सामने कौन सी साइन लगी है, माइनस। तो यहां भी हमने क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है -7 और अपॉन में 12 लिखा था तो हम
अपॉन में 12 उतार देंगे। इसी तरह इक्वल के इस पार देखते हैं, देखिए यहाँ 15 है, माइनस है और क्या है 8 है। यहाँ पे देखिए बड़ी नंबर में छोटी नंबर माइनस हो रही है, तो 15 में तो 8 को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा, और अपॉन लगाकर ये 12 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो नहीं, इसमें क्या लगा है माइनस लगा है और इसमें क्या लगा है प्लस लगा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज नॉट इक्वल का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। और अब हम लिख सकते हैं ये जो 2/3 माइनस 5/4 था वो इसके इक्वल नहीं है, तो हमने उसी क्वेश्चन को उतार दिया और बीच में इज नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इज 1 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। पूछता है कि क्या जो 1 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स और होल नंबर के लिए। तो हाँ, आपको याद रखना है कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए भी और होल नंबर्स के लिए भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 25/6 आवर। इसमें बोला जा रहा है कि एक एरोप्लेन जो है वो 1020 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लेता है 1 आवर में तय करता है, मतलब 1 आवर में वो 1020 किलोमीटर जाता है। तो हमें ये बताना है कि वो 25/6 आवर में कितना डिस्टेंस क्या करेगा तय करेगा। एक चीज आप याद रखिए, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है 1 आवर की वैल्यू दी है 1020 किलोमीटर। तो आप याद रखिए जब भी हमें 1 की वैल्यू दिया हो, 1 आवर की वैल्यू क्या दिया है 1020 किलोमीटर हमें दिया है और हमें पूछ किसकी रहा 25/6 आवर की पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है अगर हमें 1 की वैल्यू दी है और 1 से ज्यादा की वैल्यू पूछता है तो हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिसकी वैल्यू वो पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई हम 1 की वैल्यू के साथ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होता है 1020 किलोमीटर। तो देखिए 1 की वैल्यू हमें दी है और हमें पूछ किसका रहा डिस्टेंस कवर्ड इन 25/6 आवर, 25/6 आवर की पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि जिसकी पूछता है उसका मल्टीप्लाई हम 1 की वैल्यू के साथ क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं। तो 25/6 की वैल्यू पूछ रहा था, इसका मल्टीप्लाई हमने 1 की वैल्यू के साथ कर दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25/6 इंटू 1020। अब हमें क्या करना है इसको काटना है। तो देखिए 6 1 जा 6, अब इसको काटते हैं 6 1 जा 6, 10 में से 6 गए 4 बचा, 4 किसको दिया इसको दिया, कितना बना 42। तो 6 7 जा 42 और फिर ये 0 क्या हो जाएगा उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 170 आ रहा है। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है ऊपर है 25, तो हमने लिख दिया 25, इंटू का साइन था इंटू लगा दिया और ये 170 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जब हम 25 का मल्टीप्लाई 170 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4250 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस कवर इन 25/6 आवर में है वो कितना करता है 4250 किलोमीटर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द इनवर्स ऑफ -7/16। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 का मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ -7/16 से करना है। तो आइए हम यहाँ पर रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया 6/13 का मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ -7/16 से करना है। अब 6/13 को हमने दोबारा लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और आपको याद रखना है इनवर्स ऑफ -7/16 का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब ये जो -7/16 लिखा है इसका इनवर्स करने पर ये जो 16 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो -7 है वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो आपको याद रखना है इनवर्स और रेसिप्रोकल सेम चीज है। हमें क्या करना होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना होता है और डिनोमिनेटर वाले नंबर को हमें न्यूमरेटर में भेज देना होता है। तो जब हम इनवर्स ऑफ -7/16 करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 16/-7।
तो हमने इनवर्स ऑफ -7/6 की जगह क्या लिख दिया, 16, और अपॉन में -7 आ गया। अब देखिए इसमें बीच में कौन सा साइन लगा है, मल्टीप्लाई का साइन, मतलब हमें 6 का मल्टीप्लाई 16 से करना है, तो हमने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 16 और अपॉन लाइन खींच दी। फिर 13 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -7 से करना है, तो यहां पर हमने 13 का मल्टीप्लाई किससे लिख लिया, -7 से लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं, जब हमने 6 का मल्टीप्लाई 16 से किया तो आ जाएगा हमारा आंसर 96 ऊपर, और अपॉन में जब हमने 13 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 13 7 जा 91 आ जाएगा, और ये माइनस हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी फ्रैक्शन में माइनस चाहे नीचे है चाहे ऊपर है, हम उसको बीच में भी लिख सकते हैं। तो इस बार हमने माइनस कहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया, और आंसर आ गया हमारा 96/91। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रफ में समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो आप देखिए इसमें -13/7 लिखा है, और इधर साइड क्या लिखा है, -2/7 लिखा है। सेम इधर साइड क्या किया गया, -2/7 को पहले लिख दिया और -13/17 को बाद में लिख दिया है। तो याद करिए इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चल रही है, a इंटू बी, और इधर साइड क्या कर दिया जा रहा है, b इंटू ए, मतलब उनके सीक्वेंस को बस क्या कर दिया उसने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो आपको याद रखना है a इंटू बी और इक्वल है b इंटू ए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, ये है हमारी, दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपको इसी तरह बस आंसर लिखना है। अब हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इफ अ 143/2 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 26 पीसेस। अगर 143/2 मीटर का कोई एक वायर है ना, उसको हमने 16 पीसेस पे क्या कर दिया है, कट कर दिया है, जिसके जो लेंथ है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। हमें प्रत्येक पीस का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, जब भी हमें ईच पीस के बारे में पूछे, मतलब 1 की वैल्यू को पूछे, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जो डाटा हमें दिया होता है टोटल में हम जो पीसेस होंगे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए टोटल वायर कितना था हमारा, 143/2 मीटर का। अब उसको पीसेस कितने किए गए, 26 इक्वल लेंथ में इसको क्या किया गया है, पीसेस किए गए हैं, टुकड़े किए गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पीस निकालना है, मतलब एक एक पीस की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो मैंने बताया जब भी हम ईच पीस मतलब 1 की वैल्यू को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसका डिवाइड करते हैं, इस टोटल में इस इक्वल लेंथ का क्या कर देंगे, इक्वल पीसेस का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहां लिखा टोटल डिवाइड बाय इक्वल पीसेस। जो टोटल है उसमें जो इक्वल पीसेस किए गए हैं उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये तो 143/2 लिखा है, तो इसको तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, डिवाइड का साइन लगा है। अब क्योंकि डिवाइड का साइन लगा है मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो देखिए 26 के अपॉन में हमने क्या माना, 1 माना। क्यों, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम फ्रैक्शन का डिवाइड क्या होता है, मुश्किल होता है, फ्रैक्शन का डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमें इस डिवाइड को बदलना होता है मल्टीप्लाई के साइन में। तो हम अभी भी बता चुके हैं कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो आगे की नंबर होती है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब अपॉन में 1 है तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर, और ये जो 26 है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ डिवाइड के साइन को किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। तो हमारा ये जो 26/1 था वो बन गया हमारा 1/26, मतलब ये जो 1 था वो कहाँ गया, ऊपर, और ये जो 26 था वो कहाँ गया, नीचे। तो हमने इसको कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 143 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने लिख दिया, पूरा अपॉन खींच दिया, और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ लिख दिया, 26 के साथ लिख दिया। तो यहाँ पर 2 × 26 हमने लिख दिया।
अब हम लोग 143 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 143, और 2 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 52 मीटर। तो जो ईच पीस की जो लेंथ है वो कितनी है, 143 अपॉन 52 मीटर है। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है इज रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या जो रैशनल नंबर होते हैं क्या वे क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। तो हाँ, आपको याद रखना है, यस रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वह एडिशन में भी वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है।